दोस्तों, वखान कॉरिडोर एक बार फिर से न्यूज में है। कारण कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान बेस्ड जो तालिबानी रिजीम है, वहां से एक न्यूज निकल के आई है कि अब अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करेगा, रीएक्टिवेट करेगा सही मायनों में, जिसके चलते सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्लस चाइना और इनके साथ कनेक्टिविटी रहेगी। और आपको पता है कि ये वखान कॉरिडोर ही सीधा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो एरिया है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, उसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्दी का काम हो गया कि भाई वखान कॉरिडोर रीएक्टिवेट हुआ तो इसका मतलब पीओके वाले एरिया में भी अब एक बार गजब की हलचल होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। इसी के चलते एक सवाल उठता है कि क्या ये वो समय आ चुका है जब वखान कॉरिडोर भारत के साथ सीधा कनेक्ट होगा। देखो, थ्योरेटिकली तो हमें पता है कि इंडिया के साथ में सीधा कनेक्शन है अफगानिस्तान का, बट प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए और पता भी है कि पाकिस्तानी जो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक पार्ट बहुत बड़ा हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो अभी पाकिस्तान के पास में होने के चलते हमारा सीधा एक्सेस नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि 106 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर अगर हम एक्सेस पा लेते हैं ना इसका, तो फायदा ये होगा कि जिस ट्रेड के लिए हमें बहुत लंबे चक्कर काटने पड़ते हैं, या तो ईरान के थ्रू या फिर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, वो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात होती है। तो उसे हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? क्या इसके लिए अफगानिस्तानी तालिबानी रिजीम इस बात को लेकर के बिल्कुल सीरियस है? क्योंकि इस बात को पाकिस्तान को बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से एक्टिवेट करेगा तालिबान वखान कॉरिडोर को, और यह भारत के लिए एक अच्छी न्यूज के तौर पे भी कंसिडर किया जा रहा है। मायनों को पूरा डिटेल में समझेंगे और इसके साथ में इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान इस एक्टिवेशन को लेकर के बिल्कुल साइड में लगा दिया जाएगा, बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि पाकिस्तान की रेलेवेंस कुछ है तो वो सिर्फ इतनी सी है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए तो पाकिस्तान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर मैं वेस्ट की बात करूं, यूएसए की बात करूं। लेकिन अब यहां पर अगर वखान कॉरिडोर एक्टिवेट हुआ तो उसके चलते पाकिस्तान इवन आइसोलेटेड हो सकता है। बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट है, समझेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो वखान कॉरिडोर है एक नैरो लैंड स्ट्रिप है जो कि अफगानिस्तान के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, और वो सीधा चाइना का जो शिंजियान प्रोविंस है उसके साथ में अपनी बॉर्डर बनाता है। और इधर की बात करें तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर की तरफ देखें नॉर्थ में तो इसके तजिकिस्तान लोकेटेड है, साउथ की बात करें तो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा रीजन है वो लोकेटेड है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर इस लैंड स्ट्रिप को एक बार फिर से अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस के हिसाब से रीएक्टिवेट करने के लिए तालिबान की मीडिया हाउस ने अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब अब अफगानिस्तान चाइना के साथ में एक तो अपने ट्रेड को ओपन करना चाह रहा है, दूसरा अभी जिस तरीके की परिस्थितियां हैं जिनमें अफगानिस्तान और भारत की रिलेशनशिप कितनी इंप्रूव हुई है ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, उसके चलते अब यहां पर पीओके वाला मसला एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए बड़ा अलर्ट होने वाला बन चुका है। तो बात कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान को भारत के और करीब लाने वाले तालिबान ने एक बड़ी तैयारी कर दी है। इसमें तालिबान के नेतृत्व में जो इस्लामिक एमिरेट्स की गवर्नमेंट चल रही है वहां पर उसने अनाउंस कर दिया कि हम वखान कॉरिडोर को रीएक्टिवेट करेंगे। तालिबान के इस फैसले से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, और इसका मेन कारण क्या है? वखान कॉरिडोर सीधा जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसके साथ कनेक्टिविटी लेकर के चलता है, और वहां पर अगर एक्शन शुरू होता है अफगानिस्तान की तरफ से तो मान के चलिए कि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? आप एक बार इस मैप को देखो। हमें पता है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अगर अमेरिका को अपनी एक्सेस चाहिए तो वो किसके थ्रू जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास में और क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज है? क्या यहां पर टैलेंट है? क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्कोप्स हैं, बढ़िया इंडस्ट्रीज है? ऐसा कुछ है? नहीं। पाकिस्तान के पास में केवल और केवल उनकी ज्योग्राफी है, उसके बेसिस पर वो कंट्री है या फिर वहां की आर्मी अपनी जान बचाती है या फिर जान चलाती है, दिन काटती है। अब यहां पर आप देखो कि अगर ये वखान कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाता है तो नो डाउट ये तो फैक्ट है कि यूएसए को तो डायरेक्ट एक्सेस मिलना इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन चाइना के साथ में अफगानिस्तान की एंगेजमेंट,
सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में अफगानिस्तान की एंगेजमेंट ये बढ़ेगी, और इधर की तरफ जो पीओके वाला रीजन है, यहां पर अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी, या फिर माने कि होगी ही, विद द टाइम होना भी चाहिए, ये होते ही आप मान के चलिए कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा साइडलाइन हो जाएगा। तो ये सिनेरियो जो है ये डेवलप हो रहा है इस टाइम पर। वखान कॉरिडोर के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर मेजर जो पार्टिसिपेशन आ रहा है ना, वो आ रहा है उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का। उज्बेकिस्तान के साथ में ऑलरेडी बॉर्डर शेयर हो रही है, और उज्बेकिस्तान और तालिबानी गवर्नमेंट मिलकर के और इस कॉरिडोर को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। और इसके एक्टिवेट होने से सीधी बात है, पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है उसमें से एक खतरा सीधा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इससे सेंट्रल एशियन मार्केट्स और चाइना के साथ में जो एंगेजमेंट है वो बढ़ेगी अफगानिस्तान की। वखान कॉरिडोर की बात करें तो ये अफगानिस्तान की एक प्रोविंस है जिसका नाम है बदख्शां। ठीक है, बदख्शां जो प्रोविंस है उसका पार्ट है, और इसी बदख्शां प्रोविंस का को अगर हम देखें तो जो तजिकिस्तान है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर तजिकिस्तान का सदर्न पार्ट आ गया एक तरीके से, जो वखान कॉरिडोर के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसको बोलते हैं गोर्नो बदख्शां, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन है। यहां ये एक नैरो स्ट्रिप है। ठीक है, कि चाइना के शिनजियान प्रोविंस, और हमें पता है कि पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है वहां तक इसकी कनेक्टिविटी आती है। इसकी अगर वैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि रशियन एम्पायर जिस तरीके से एक्सटेंड कर रही थी अपने आप को, तो उस टाइम पर हमारे ऊपर रूल था ब्रिटिशर्स का। अब आप क्या देखते हो कि ब्रिटिश जो है उनके बीच में और ये जो तालिबान वाला जो एरिया है जहां पर अफगानी रिजीम चला करता था, उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जो रशियन एक तरीके से आप कह सकते हैं एक्सपेंशन है, वो ब्रिटिश कॉलोनी तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में लिया हुआ था। तो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने के लिए एक एग्रीमेंट होता है 1893 में। 1893 में ब्रिटिश राज के जो मॉर्टिमर ड्यूरंट जिनके नाम पर ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन है जिसका नाम रखा गया, वो, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और वो एग्रीमेंट ये था कि अफगानिस्तान वाले एरिया को रशियन एनेक्सेशन में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है, अब वैसे तो हमें पता है कि 1991 तक यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट क्या था कि रशियन जो एक्सपेंशन है वो अफगानिस्तान में एंटर नहीं होगा। अफगानिस्तान की जमीन जो है वो रशिया नहीं यूज करेगा अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिशर्स को ये कहा गया कि भाई आपको हम कॉन्फिडेंस दे रहे, टेंशन मत लो। अब आप क्या देखते हो कि समय के साथ में फिर जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंस के साथ में ये जो रीजन था जो कि ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, जो पाकिस्तान के तौर पर सेपरेट हुआ, तो वो एक जो लाइन थी एक्चुअल में ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के बीच में, उसे ड्यूरेंट लाइन बोला गया। और वो ड्यूरेंट लाइन आज के टाइम पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी फिर कंसीडर कर ली गई, जबकि अफगानिस्तान ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। तो अब आप सोचो कि ये वखान कॉरिडोर एक्टिवेट होता है तो ये ड्यूरेंट वाली लाइन है, ये भी तो एक तरीके से बिल्कुल जगी हुई है ना। यहां पर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुस के और आर्मी की पोस्ट को इनको उड़ा चुके हैं, बहुत बड़े एरिया को वो कैप्चर भी कर चुके हैं, और वो मानते भी नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन होते है भी क्या। भाई हमारे से पहले जिससे एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट एक तरीके से यूनिलैटरली थोपा गया था, और उस टाइम की कंडीशन और आज की कंडीशन में डिफरेंस है। एथनिसिटी के हिसाब से देखें तो ड्यूरेंट लाइन के इधर अफगानिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की तरफ देखें तो एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो खैबर पख्तूनवा वाला बहुत बड़ा एरिया है वो बोला अफगानिस्तान का ही है। इसको लेकर के अब पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ रही है। तो आप सोचो कि जो पाकिस्तान अपनी मोनोपोली लेकर के चल रहा है सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, वो खतरे में है। दूसरी बात करें तो पाकिस्तान के लिए जो ड्यूरेंट लाइन वाला एरिया है, जिसमें खैबर पख्तूनवा वाला रीजन भी आ गया, केपी के रीजन, और साथ में बलूचिस्तान, ये दोनों वैसे हाईलाइटेड रहते हैं जहां पर पाकिस्तान तो बोलता है टेरर अटैक्स हो रहा है, और वहां के जो लड़ाके हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे ऊपर दादागिरी करती है। तो ये सिनेरियो वहां पर डेवलप हो रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए खतरे और डेवलप हो रहा है। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया ने जब से तालिबानी लीडर जो हैं उनको वेलकम किया है, तब से तालिबान कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ से एग्रेशन शो कर रहा है ना। जबकि
तालिबानी जो है वो तो हमारे इस्लामिक बिरादर है, इस तरीके की बातें बोलता है। बट पॉइंट इज कि अभी के टाइम पे तालिबान अफगानिस्तान को एक अलग मुकाम पर देखता है, अलग मुकाम पे ले जाना चाहता है। तो यहां पर इंडिया का सपोर्ट मिलना नहीं मिलना ये सारी चीजें सेकेंडरी है। पॉइंट इज कि तालिबान क्या चाहता है, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। तो ये एक समय है जहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि अगर इन चीजों को प्रैक्टिकली हम देखें तो वो समय दूर नहीं है जब आप ये वखान कॉरिडोर को एक्टिवेट होते हुए देखोगे, जिसके चलते पाकिस्तान होगा अंडर प्रेशर और उसके चलते फिर क्या पीओके के रास्ते खुलेंगे हमारे लिए, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।